हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। और इसमें इनकी बृहस्पति फिंगर का झुकाव अंदर की तरफ यानी इनकी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह का जो हल्का सा झुकाव है अंदर की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लेंथ में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक अच्छे सलाहकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव बहुत मेहनती स्वभाव का होगा और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। और सूर्य फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लेंथ में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं, लेकिन थोड़े से रिस्क टेकर भी ऐसे नेटिव हो सकते हैं। और इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर हमें हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों एक लाइन में आ रही हैं और काफ़ी हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शर्मीला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको यह फिंगर लंबाई में कम नज़र नहीं आएगी। लेंथ में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत का एरिया बहुत ही उभरा हुआ है। और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ हो, प्रोमिनेंट हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। यह एरिया आप देख सकते हैं बृहस्पति का एरिया कहलाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही शुभ चिन्ह आप देख पाएंगे। कुछ हल्की रेखाओं से आपको इस तरह का एक क्रॉस का चिन्ह इस माउंट के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। और गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का बनना नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
और ज्ञान के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत लकी होते हैं जिनका बृहस्पति का माउंट उठा हुआ नजर आए। शनि की बात की जाए तो शनि माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा, और जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना इनिशियली करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनकी शनि रेखा की बात करें तो लंबी और स्पष्ट शनि रेखा का अभाव यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से एक रेखा शुरू हो, इस तरह से आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच जाए, यानी शनि माउंट यह जो एरिया है इसके नीचे तक यह रेखा पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं जिनके हाथ पर एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद हो। यहाँ पर आपको भाग्य रेखा की जो फॉर्मेशन है नज़र तो आएगी, लेकिन बीच बीच में इस तरह की ब्रेक्स के माध्यम से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और बीच में इस तरह की फॉर्मेशन का, इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहेंगी। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का एरिया भी शनि की भांति दबता हुआ नजर आ रहा है, और जिन लोगों का सूर्य माउंट दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं इनका सूर्य का एरिया इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को 40 की एज के बाद बहुत लाभ देता है। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाता है। अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की बन पाती है जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह मौजूद हो। अगर हम मरकरी की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इस एरिया पर देख पाएंगे जिनको हम मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम देते हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं हीलिंग लाइंस भी कहलाती हैं, और जिन लोगों के हाथ पर बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है हार्ट लाइन का, इसमें आपको कुछ इस तरह का एक विष्णु चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का विष्णु सिंबल जिन लोगों की हार्ट लाइन के अंत में बनता है ऐसे नेटिव बहुत ही लकी होते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन में यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी, और यहाँ पर एक हल्का सा आइलैंड का साइन बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह अगर हार्ट लाइन पर मौजूद हों तो नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है, और लगभग मिडिल एज से 45 की एज के बाद से हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है, और यह जो रेखा है माइंड की लाइन कहलाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड लाइन बहुत लंबी है, और जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में बहुत ही अच्छा गैप बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का गैप जिन लोगों की हथेली पे बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, किसी के अंडर या दबाव में रहकर ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर पाते, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, जिसकी वजह से नेटिव अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से ले पाता है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है इसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती हुई, इस तरह की ब्रांच नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देती है क्योंकि यह मरकरी की तरफ जाती है, और एक ब्रांच यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मन में ओवर इमेजिनेशंस चलती रहेंगी, कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहेगी।
अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इस कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करता है, कुछ क्रिएटिव काम करता है, कुछ डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, राइटिंग जैसे काम या मेडिटेशन करना, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तब तो यह रेखा कोई भी नेगेटिव फल नहीं देती। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई ब्रांच की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव होने की संभावना भी रहती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा नज़र आ रही है, और लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को भी इंडिकेट करता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ तक लगभग इस तरह की रेखा 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। यहाँ पर केतु माउंट के आसपास आपको इस तरह का एक चिन्ह नजर आएगा, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ में हो और ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं चंद्र पर्वत पर मौजूद हो, तो इनकी वजह से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, और यह जो चिन्ह है जो केतु माउंट के ऊपर नजर आ रहा है, इसकी वजह से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो इस एरिया पर आपको बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं और ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं, और एक तिल का चिन्ह इनके चंद्र पर्वत के ऊपर बनता हुआ, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को रहती हैं। बेचैनी जैसी प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत का सामना भी कई बार जीवन में इस तरह की रेखाओं की वजह से करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ वीनस माउंट, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को मिल सकती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना, जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं परिवार की तरफ से चिंताएं देती हैं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स इन रेखाओं की वजह से हो पाना स्वाभाविक है। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ भी नेटिव की डिस्टर्ब रह सकती है। कुछ अनस्टेबल टाइप की मैरिड लाइफ होने की संभावना यह रेखाएं बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।